दो वजूहात हैं जिनकी वजह से दुनिया में जितने लोग बेनमाज हैं वो इन्हीं दो वजूहात से होते हैं। और ये वो शख्स लिख रहा है जो इस उम्मत का मुजद्दिद है और दीन की असल फहम और दीन का असल दर्क रखने वाले आप हैं। पहली वजह ये है, जो लोग बेनमाज होते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल को, नाउज़ बिल्लाह मेरे मुंह में खाक हाकम बदहन, वो अल्लाह और उसके रसूल को झूठा समझता है। वो कहता है कि ये झूठ है, सब मैं नहीं मानता, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा तैसे होगा, मैं नहीं मानता, झूठ है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, देखो मैं जवान भी हो गया, देखो मेरे बच्चे भी हो गए, देखो मेरी जॉब भी है, देखो मेरी जेब में पैसे भी हैं, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, ये सब झूठ बोल रहा है। लिहाजा वो मुंह से तो नहीं कहते हैं, ना मुंह से बोलेगा ये, लेकिन अंदर ही अंदर वो दिल में हजूर को भी और अल्लाह को भी झूठा समझता है। पहली वजह ये है, इसलिए नमाज नहीं पढ़ता। भाई 750 दफा अल्लाह कहे, बोलो कितनी बार? आपका बाप चौथी बार कहे ना तो उसके बाद वो सर पे डंडा मारता है तुम्हारे, 5वीं बार वो मुंह से नहीं बोलेगा। अल्लाह ने 750 दफा कहा नमाज पढ़ो, बहुत फंस जाओगे। हुजूर 2500 बार कहें, 2400 से ज्यादा हदीसों के अंदर आपका नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा कहे कि आओ मेरे उम्मती नमाज पढ़ लो, वो कहता नहीं, मैं नहीं मानता। हज़रत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि असल में ये अंदर से हुजूर और अल्लाह को झूठा समझता है, लिहाजा इसको अल्लाह और उसके रसूल पे एतबार ही कोई नहीं। दूसरी वजह आप फरमाते हैं ये है कि अल्लाह और उसके रसूल को झूठा तो नहीं समझता, कहता है सच है, ठीक है, वाकई होनी चाहिए, नमाज बहुत अच्छी चीज है, पढ़नी चाहिए, और नहीं पढ़ूंगा तो हाँ वाकई बुरी चीज है, सजा मिलेगी, और फिर भी नहीं पढ़ता तो आप फरमाते हैं कि असल में उसकी नजर में अल्लाह और उसके रसूल की वैल्यू ही कोई नहीं, अहमियत कोई नहीं। वो कहता नहीं, ये ठीक है अच्छे लोग हैं, लेकिन ये मेरा बॉस ज्यादा अहम है, उसने मुझे जो काम दिया हुआ है ना बॉस ने, वो ज्यादा जरूरी है। मिसाल आपने दिया, खुदा की कसम ऐसी मिसाल आप जैसा शख्स ही दे सकता था। जो मिसाल आपने इस ज़िमन में दी है कि उस मिसाल से समझ लो कि ये लोग क्या करते हैं नमाज के साथ। आप फरमाते हैं बिल्कुल एक ऐसे जो है वो पागल की मिसाल देता हूँ जो किसी गली की नुक्कड़ पे खड़ा है, और वो गली की नुक्कड़ पे खड़ा है और उस गली के अंदर पीछे करके कुछ लोग लड़ रहे हैं। अब वो पागल शख्स जिसको तुम भी जानते हो कि ये ज़हनी तौर पे पागल आदमी है, मफलूज है, ये दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, कुछ भी बोलता रहता है, तुम जानते हो उसे, वो गली की नुक्कड़ पे खड़ा, अब तुम उस गली में जाने लगे हो तो वो पागल तुम्हें रोक के कहता है कि भाई आगे ना जाओ, यहाँ लड़ाई हो रही है, तुमने इधर ही जाना है तो दूसरी गली भी जाती है, उस गली से चले जाओ, मैं तुम्हें और मना कर रहा हूँ, मैं देख के आया हूँ, वहाँ लड़ाई हो रही है और तुम्हें नुकसान हो जाएगा, उधर ना जाओ, गोलियां चल रही हैं, तलवारें चल रही हैं, लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, ना जाओ। अब वो बंदा, मुजद्दिद पाक फरमाते हैं, वो दिल में सोचेगा है तो पागल ही, इसे जानता हूँ, रोज देखता हूँ, अजीब गरीब बातें करता है पागल, बताओ सच बोल रहा हो, क्या जरूरत है रिस्क लेने की, अच्छा है तो पागल, चलो छोड़ो, दूसरी गली से निकल जाएगा, उस पागल पे एतबार कर देगा, मोहम्मद मुस्तफा और अल्लाह पे एतबार नहीं करेगा। आप फरमाते हैं अल्लाह पे एतबार नहीं करता, रसूल पे नहीं करता, और उस पागल पे एतबार करके उस गली के अंदर नहीं जाता और दूसरी गली पे चला जाता है। और हुजूर फरमा रहे हैं कि इस गली में ना जाओ, ये बेनमाजी गली, ये दोज़ख में जाएगी, नहीं एतबार कर रहा। अल्लाह फरमा रहा है 750 बार के इस गली में ना जाओ, आगे दोज़ख में गिर जाओगे, वो नहीं कर रहा है एतबार, वो उस गली में फिर घुस रहा है। आप फरमाते हैं कि उसकी नजर में पागल शख्स की ज्यादा वैल्यू है। खुदा की कसम रहम करो इन लोगों पर जो तुम्हारे पास रहते हैं और बेनमाज।